हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट क्या है या फिर इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये क्या होता है? तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी है, तो ये हमारा होगा डॉट प्रोडक्ट, जिसमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो वेक्टर्स हैं और वेक्टर सी क्या है, स्केलर है। तो इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसका रिजल्टेंट जो है स्केलर होगा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, स्केलर होगा। इसमें जो एग्जाम्पल हमने लिया है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एफ फोर्स है और डी है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट है जो वर्क, तो वर्क क्या है, वर्क है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे वेक्टर्स हैं और वर्क हमारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सो ये हमारा कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो इसे हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक स्केलर वैल्यू हो गया। ए बी कॉस थीटा क्या हो गया, एक स्केलर वैल्यू हो गया, इसलिए इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो इसका वैल्यू होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इट इज ये स्केलर वैल्यू, सो इट हैज नो डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो अब इसका हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं तो कि जो हमारा है ए बी कॉस थीटा क्या है। इसके लिए हम लेते हैं दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये होता है। इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। सो यहाँ पे बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा क्या है, ठीक है, ये हमें बताना है कि बी कॉस थीटा इसमें क्या है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर लेते हैं। जब यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे, सो ये कंपोनेंट जो ए के अलोंग है, ठीक है, वह कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा होगा, ठीक है। ये और जो परपेंडिकुलर है ए के परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। थीटा के अलोंग होता है कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। सो हम ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होगा ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, अलोंग वेक्टर ए। जो हमारा बी कॉस थीटा है वह क्या है, बी का कंपोनेंट है, ठीक है। बी कॉस थीटा बी का हमारा कंपोनेंट है अलोंग वेक्टर ए। अब यहाँ पे देखिए, फिर हम एक वेक्टर, दो वेक्टर लेंगे, वेक्टर वही वेक्टर हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अब इसमें हम ए का वैल्यू निकालेंगे। ए इक्वल्स टू क्या है, तो वेक्टर ए
इंटू वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कि बी इंटू ए कॉस थीटा, बी इंटू ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा इसमें क्या है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम दूसरे ढंग से देखते हैं कि अगर इसमें हम वही है हमारा, लेकिन इसमें थोड़ा हम क्लियरिटी कर रहे हैं कि अगर इसमें हम इस पे प्लेन खींचते हैं, ठीक है, प्लेन जो वेक्टर बी इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, वेक्टर बी क्या है इस पे, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। सो ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो कंपोनेंट बी का है वो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, थीटा के अलोंग, और ये जो दूसरा है परपेंडिकुलर वो हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा हो जाएगा। एक हो जाएगा ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा बी इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अब इसके स्पेशल केसेस क्या क्या है कि अगर थीटा डिफरेंट टाइप से हो तो उसके स्पेशल केसेस क्या क्या है। इफ थीटा इक्वल्स टू इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, उस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा। जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होगा मॉड ए मॉड बी, यानी कि ए बी, और ये ए बी होगा मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव, पॉजिटिव में ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव। नेक्स्ट केस है कि नेक्स्ट केस है अगर हमारा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, अगर थीटा हमारा 180 डिग्री हो, उस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी इंटू -1, यानी कि माइनस ए बी, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा नेगेटिव में, मैक्सिमम वैल्यू इन नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू इन नेगेटिव। नेक्स्ट केस है अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी उस केस में क्या होगा। तो जब हमारा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, यानी कि दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट इज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी हमारा जो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। इसको डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। सो इसका डायग्राम कुछ इस तरह होगा। उस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, cos 90 का वैल्यू होता है 0, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी, cos 90 का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट केस है अगर
थीटा लेस देन 90 हो, इफ थीटा लेस देन 90, ठीक है, थीटा हमारा 90 डिग्री से कम हो, तो उसे हम कहते हैं एक्चुएट एंगल। और इस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। नेक्स्ट है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो जब थीटा हमारा ग्रेटर यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो, है ना, सो 90 डिग्री से अधिक होने पे इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसमें 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 से कम होगा, 180 से कम होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू होगा, जो कि एक क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू। सो ये था हमारा उसका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का स्पेशल केस। और जो आज का हमारा टॉपिक हुआ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।